बिहार में अपराधी और बदमाश किस्म के लोगों का तांडव इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अंदर शायद की कोई ऐसी शाम गुजरती हो जिस दिन कहीं न कहीं से अपराध से जुड़ी खबर निकलकर सामने न आती हो। इस कड़ी में अब एक ताजा मामला मोतिहारी से निकलकर सामने आया है, जहां एक डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मोतिहारी में छतौनी थाना अंतर्गत कवि डायग्नोस्टिक के संस्थापक डॉक्टर संजय कुमार से बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। सबसे बड़ी बात है कि बदमाशों ने अपनी हेड राइटिंग पहचान नहीं पाने के कारण धमकी वाला पत्र को प्रिंटर से कॉपी करके निकाली और डॉक्टर के घर फेंक दिया। इसके बाद अब डॉक्टर संजय कुमार का परिवार बेहद ही डरा हुआ है। इस सूचना मिलने के बाद प्रभारी सदर डीएसपी रंजन कुमार ने डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचकर इस मामले में पूछताछ की है। इसको लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। वही इस घटना को लेकर डॉक्टर संजय ने बताया कि रंगदारी से संबंधित चिट्ठी मेरे चैम्बर में लैपटॉप के ढकने वाले तौलिया के नीचे लिफाफा में रखा हुआ था, जिसमें 2 करोड़ रुपए रंगदारी देने की बात कही है। इसके साथ रंगदारी नहीं देने पर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि हम जिस चैम्बर में रहते हैं उस दौरान मरीज चैम्बर में आते हैं, इसके पहले स्टाफ ही चैम्बर में आते जाते हैं। ऐसे में यह चिट्ठी किसने भेजी है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब चैम्बर से निकलते वक्त लैपटॉप को शट डाउन करके उसे ढकने के लिए तौलिया उठाया, तब नीचे लिफाफा रखा हुआ मिला। लिफाफे में रंगदारी से संबंधित पत्र था। सुबह में अपना लैब मिल जाता है, सफाई कर्मचारी आते हैं, अपना साफ करके चले गए। उसके बाद पेशेंट आते हैं, ब्लड का कलेक्शन होता है। उस दिन संडे था, संडे को हम आए नीचे हुआ। उसके बाद हमको थोड़ा डॉक्टर बी के पांडे सर के यहाँ जाना था, तो वहाँ हम चले गए। उनसे मिलकर हम आए, स्टाफ को फ़ोन किए कि भाई काम है यहाँ, ये काम किए। हम काम करने के बाद कुछ कागज़ वगैरह जो आया था रिएजेंट संबंधित बिल वगैरह, वो सब हम समेट के 4:42 के आसपास हम खाना खाने चले गए। इसी के ऊपर हम रहते हैं, तो वहाँ हम खाना खा के और फिर थोड़ा देर रेस्ट किए। तो फिर स्टाफ को फ़ोन किए कि पेशेंट आए हुए हैं, तो फिर हम देखने के लिए आए पेशेंट को। संडे दिन था, कम ही पेशेंट थे। तो पेशेंट जब हम देखने आए तो हम मेरे चैम्बर में राइट साइड में मेरा लैपटॉप रहता है और लैपटॉप हम एक तौलिया से ढक देते हैं। उस रूम में सीसीटीवी नहीं है, बाकी सब जगह है, लेकिन उस रूम में डॉक्टर चैम्बर है, वो पेशेंट प्राइवेसी के कारण हमने उसमें सीसीटीवी नहीं डाला है। लेकिन बगल के चैम्बर में है, बाकी कॉरिडोर में है, सब जगह सीसीटीवी है। मेरे रूम में कौन आ रहे हैं जा रहे हैं पता चला। तो हम जब लैपटॉप शट डाउन करके करीब 7 बजे के आसपास, 7 सवा 7 के आसपास लैपटॉप शट डाउन करके फिर तौलिया को उठा के हम जब लैपटॉप ढकने गए तो तौलिया के नीचे से हमारे ही लिफाफा में, मैंने हमारे जो लैब का ही कवि डायग्नोस्टिक का जो लिफाफा है उसमें एक पत्र रखा हुआ मिला। तो पत्र हम निकाले, उसको पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, यही सब। और नहीं तो अगर चाहते हो तो हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए। 2 करोड़ रुपया किस तरह चाहिए कि तुम्हारे लैब में जो 3 लड़के रहते हैं उनसे बैग में भर के और उसको बोलो तो कहीं जाके 4 घंटा घूम के आओ। और वो चिट्ठी जो था वो टाइप किया हुआ चिट्ठी था, नीचे और कुछ लिखा हुआ नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 10 दिन के बाद हम लोग काम पे लग जाएंगे। हमारा एक गैंग है जो इस पर काम कर रहा है। तो क्या गैंग का खुलासा भी ऐसा कुछ गैंग का खुलासा? कोई नाम नहीं, ना कोई नाम नहीं। क्या लगता है आपको? ये तो आपकी बातों को सुन के तो लगता है कि आपके किसी स्टाफ का भी ये काम हो सकता है। जी, तो किसी अज्ञात आदमी का ही काम है। अब तो हम कैसे कहें, हम तो देखे नहीं। आपके 3 ही स्टाफ काम करते हैं? जो उन्होंने लिखा कि तुम्हारे 3 स्टाफ हैं। 3 स्टाफ सर यहाँ रहते हैं, रात में 4 स्टाफ। अच्छा। मैंने इस फ्लोर पर एक आदमी रखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, रात में चोरी चमारी के डर से। नीचे 2 स्टाफ रहते हैं और ऊपर एक रहता है। किसी का शरारत भी हो सकता है क्या? जी, अब तो हम बता नहीं सकते। मतलब इसका सूचना आपने पुलिस को? एक चिट्ठी डॉक्टर साहब के पास गोपनीय ढंग से भेज दिया गया
और आज हम लोग एसपी साहब से मिले थे और डॉक्टर लोग भी थे और एसपी साहब बहुत सकारात्मक पहल कर रहे हैं और एसपी साहब का जो प्रॉम्प्टनेस है एसआईटी का गठन किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब जागरूक हैं, लगनशील हैं और निश्चित तौर पर त्वरित कार्रवाई कर अपराधी को पकड़ेंगे और जब अपराधी पकड़ाएगा तो इसका मूल अपराधी कौन है, गैंग कौन है और इसके पीछे क्या कॉज है, ये सब स्थिति सामने आएगा और कार्रवाई प्रशासन संतोषजनक कर रहा है। एक चिंता का बहुत विषय है कि हमारे संजय जी से रैंसम 2 करोड़ का मांगा गया है। एक प्रिंटेड माने कंप्यूटराइज प्रिंटेड जो लेटर डाल के इनके चैम्बर में, इसके लिए हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और दुखित भी हैं। पूरा आईए में इनके साथ है। इसके लिए हम लोग एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने बहुत आश्वासन दिया है इनको गार्ड अवेलेबल कराया जाए और तुरंत उसको पकड़ा जाए। छतौनी थाना में ये मामला दर्ज किया गया है और एक विशेष टीम का गठन किया गया है डीएसपी सदर श्री रामपुकार सिंह के नेतृत्व में, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर अजीत कुमार, एसएचओ छतौनी और डीआईओ के टीम है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हर पहलू पे जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा।